प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं श्रीमती शांति सुनी वर्ल्ड ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हम सभी दीपावली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं। जब पटाखे फूटते हैं तो उनसे एक प्रकार का धुआं निकलता है और इस धुएं से बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है। यह एलर्जी शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए आज के इस पाठ में हम सब यह एलर्जी क्या है, एलर्जी क्यों होती है और एलर्जी से कैसे बचा जा सकता है, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। एलर्जी is the hypersensitive reactions of the body to some foreign substance coming in contact with or entering them. The substance that cause allergy reactions are called allergens. Example: dust, pollen grains, spores, feathers, fur, food, heat, sunlight, cold, etc. Causes of allergy. Allergy is caused due to allergens which are generally weak antigens. It involves mainly IgE and histamine. First exposure does not cause allergy but stimulates the formation of antibody. However, on second exposure, the allergens combines with antibody found in mast cell. This reaction causes the cells to burst. Burst cells release histamine, which causes inflammatory response. Allergic reactions are very rapid. तो जैसे बच्चे हम लोगों ने देखा कि एलर्जी जो है जनरली धूल, धुएं से, स्पोर्स से, पक्षियों के पंख से निकलने वाले छोटे छोटे फर से, किसी किसी को सनलाइट से भी हो जाती है। एलर्जी 3 प्रकार की होती है। इसमें किसी को अस्थमा हो जाता है, नाक से पानी बहने लगता है, आंख से पानी बहने लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। और एलर्जी की जो सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज है वह है एनाफाइलैक्सिस या एनाफाइलैक्टिक शॉक जिसको कहा जाता है। फटाकों से निकलने वाले धुओं से इतनी तेज एलर्जी हो जाती है कि ब्लड प्रेशर अचानक इफेक्टेड हो जाता है, सांसें तेज चलने लगती हैं और अगर सही समय पे ध्यान न दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि शरीर में ब्लड प्रेशर जो है वो अनियंत्रित हो जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए तुरंत ही इन्फेक्टेड पर्सन को या संक्रमित व्यक्ति को पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे उसके शरीर में थोड़ी देर के लिए जो एलर्जी का प्रभाव है वह कम हो जाता है और उसको सांस लेने का अवसर मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यह एलर्जी कितनी घातक हो जाती है और हमको एलर्जी से बचने के लिए फटाकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। एंटीहिस्टामाइन ही इसकी मुख्य औषधि है और जिसको सांसों की समस्या हो उनके लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन ही इसकी मुख्य औषधि है। एंटीहिस्टामाइन जो है वह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को